सभी को हरिओम। योगा ज्ञान हरिओम चैनल सर। के बारे में आप सभी का स्वागत करते हैं। अच्छा, हरिओम सर। हरिओम। हाँ, तो हम लोग हट्टा प्रतियोगिता में द्वितीय उपदेश को शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने कल की क्लास में नाड़ी शोधन के बारे में हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था। जिसमें हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि दूसरे सूत्र जो हमारा इम्पोर्टेंट था, जो कि वायु जैसे चलता है वैसे हमारा चित्त भी चलता है, और जैसे वायु को हम निश्चल करेंगे, वायु को नियंत्रित में लाएंगे, तो हमारा चित्त भी क्या हुआ, नियंत्रण में आएगा, यानी स्थिर होगा, यानी कंट्रोल होगा। तो वायु के लिए महत्ता बताया गया कि वायु हमारे शरीर में है तो हमारा जीवन है, नहीं तो हमारे शरीर से बाहर निकलेगा तो ये हमारा जो शरीर होगा वो मृत्यु हो जाएगा, यानी मरण अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। ओके, इस तरह की चर्चा हम लोगों ने देखा था। उसके बाद नाड़ी शुद्धि के बारे में देखा था कि नाड़ी शुद्धि की विधि के बारे में हम लोगों ने 10 नंबर श्लोक में पूरी तरीके से उसकी विधि बताई गई थी कि ईड़ा से पूरक करना है, फिर कुंभक करना है, पिंगला से रेचक करना है, फिर पिंगला से पूरक करना है, कुंभक करना है और ईड़ा से रेचक करना है। यही प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। और इस तरीके से हम अभ्यास करते रहेंगे 3 मास या फिर तीन मास से अधिक कुछ समय में हमारी जो नाड़ियां होती है, जो हमारे बात्रदार नाड़ियां जो होती है वो क्या होंगे, शुद्ध हो जाएंगे हमारे। ओके, चलिए उसके बाद हम लोगों ने अब नाड़ी शुद्धि का अभ्यास कितना टाइम तक करना है ना, तो कहा गया है कि भाई दिन में 4 टाइम करना है, प्रातः मध्याह्न सायंकाल और अर्धरात्रि। इस तरह के 4 टाइम अभ्यास करना है, और 80 तक जो अभ्यास हम लोग करेंगे तो 80 तक लेकर जाएंगे, कुंभक की जो संख्या रहेगी वो 80 तक लेकर जाएंगे। ठीक है, 80 तक अभ्यास लेकर जाते हैं और हम अच्छे से कुंभक हम लोग अच्छे से निपुण हो जाते हैं उसमें, तो हमारी जो पहली स्थिति आती है जो कि श्वेत निकलता है, मध्यम अवस्था में हमारा कंपन, यानी हमारे मेरुदंड में कंप उत्पन्न होता है, यानी हमारे जो मेरुदंड के जो देवता होते हैं वो ताड़ने लग जाते हैं, और धीरे धीरे और अभ्यास बढ़ता है तो हमारा जो वायु होता है वो कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, तो श्वेत, कंप और वायु निबंध ये बताया गया है प्रथम, मध्यम और उत्तम अवस्था में। श्वेत का क्या रोल होता है, तो श्वेत का ये रोल होता है कि हम लोग प्राणायाम जन्य श्रम से जो हमारा पसीना निकलता है, जो श्वेत निकलता है, उसको हम शरीर में मर्दन करेंगे तो हमारे शरीर में क्या आएगी, शक्ति आएगी, और हमारे शरीर में चमक आएगी, यानी स्फूर्ति आएगी। ठीक है, इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो हम लोग मतलब जो अभ्यास करेंगे, जो हमारा जो पसीना जो मलेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगी, शक्ति और स्फूर्ति आएगी। ठीक है, उसके लिए अभ्यास के लिए क्या खाना चाहिए, तो स्टार्टिंग में बोला गया क्षीर और राज्य, यानी दूध और घी युक्त क्या करना चाहिए, भोजन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, जब हम घी और युक्त भोजन करेंगे, ताकत आएगी हमारे शरीर में, तो अभ्यास जो करेंगे वो धीरे धीरे करेंगे। जैसे समझिए धीरे धीरे कैसे करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया था, सिंह गज व्याघ्र को जैसे कंट्रोल में किया जाता है, धीरे धीरे वश में किया जाता है, वैसे ही हमारे जो प्राणायाम प्रोसेस करेंगे हम लोग, नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे तो वो धीरे धीरे करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जो रोग होंगे शरीर के वो पूरे दूर होंगे। समझ लीजिए हम लोग धीरे धीरे नहीं करते हैं तो वो क्या होंगे, रोग हमारे हमें रोग हो सकता है। ठीक है, तेजी से हम लोग करेंगे तो इसीलिए अब धीरे धीरे करना चाहिए। समझ लीजिए हम लोग धीरे धीरे नहीं करते हैं तो उसका अपोजिट परिणाम होता है, और जिसके थ्रू हमें शरीर में देखने में आता है हिक्का श्वास्य काशस्य शिर करना शिवेदना, यानी हिक्का यानी हिचकी, दमा, खांसी, सिर, कान और कर्ण में क्या होता है, वेदना उत्पन्न होते हैं, यानी ये जो वायु प्रकोपित हो जाएगा तो ये सारे रोग देखने में आएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, था ऐसे 2-3 मिनट में आप क्या करना है, ये जो पीडीएफ मिल गया आपको, आईने के सामने खड़े हो जाना है और पहले देख लेना है अच्छे से, और आईना फिर उसके बाद देखना नहीं है, आईने के सामने बोलना है, 2-3 मिनट में ये पूरा रिवाइज करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। ओके जी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को? उसके बाद नाड़ी शुद्धि हो जाती है, तो नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो बाह्य चिन्ह प्रकार दिखने में आते हैं, जैसे कि बाह्य लक्षण इस प्रकार से दिखने में आते हैं कि शरीर पतला टाइप हो जाता है, यानी पतला बना जाता है शरीर में, और शरीर में क्या होती है, कांति आ जाती है। ठीक है, और हमारा जो वायु कंट्रोल में आ जाता है, जिसके वजह से हमारी जो जठराग्नि होती है वो प्रदीप्त होती है, और नाद सुना देता है, और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। ये 3 लाभ बताए गए जब वायु कंट्रोल में आ जाता है, वायु धारण हम लोग कर लेते हैं तो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? हाँ,
अब आता है षटकर्म का टॉपिक। तो 21 नंबर में देखिए, 21 नंबर में बताया गया है, 21 नंबर श्लोक में आपको स्पष्ट तरीके से दिख रहा होगा, है ना। हाँ, तो 21 नंबर में आप लोग देख सकते हैं। 21 नंबर में देखिए, इस षटकर्म का हम लोग अभी अभ्यास करेंगे, ठीक है। षटकर्म के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि षटकर्म कौन कर सकता है, तो षटकर्म क्यों करना चाहिए। जैसे कि अब 6 कर्म आएंगे, तो भाई 6 कर्म किस लिए दिया गया है, तो इसकी महत्ता होगी या नहीं होगी, बताइए, होगी ना। तो किस लिए करना चाहिए, क्योंकि स्थूलता और कफ जिसे अधिक हो उसे पहले 6 शोधन क्रिया करनी चाहिए। यानी स्थूलता यानी मोटापा, ठीक है, और स्थूलता, ठीक है, और कफ, इसमें कफ हो, कफ नाड़ियां साफ नहीं है और मोटा व्यक्ति है, ठीक है, यानी उसके लिए क्या करना चाहिए, षट कर्म से पहले मोटापा और कफ को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। उसके बाद ही क्या कर सकते हैं हम लोग, प्राणायाम का जो कुंभ का अभ्यास बताया गया है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्थूलता और कफ दूर करने के लिए यानी 6 शोधन क्रिया करनी चाहिए, किंतु जिनमें त्रिदोष की क्षमता हो उन्हें इन क्रियाओं के अभ्यास करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। यानी समझ लीजिए कि स्थूलता नहीं है, मोटापा नहीं है, ठीक है, और कफ नहीं है जिस व्यक्ति को, उसके लिए शोधन क्रिया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बताइए। नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो अभी समझ लीजिए, मान लेते हैं कि मोटापा और कफ है, ठीक है, उसके लिए हम लोग 6 शुद्धि क्रिया बताने वाले हैं, ठीक है, वो हम लोग को करना है 6 शुद्धि क्रिया। अब कौन कौन से हैं, ठीक है, धोती, बस्ती, नेति, नवली, त्राटक, कपालभाति, ओके। देखिए यहाँ पर अब आपका आता है 22 नंबर श्लोक में, 22 नंबर श्लोक, 22 नंबर श्लोक में आता है। देखिए सबसे पहले 22 नंबर श्लोक को आपको याद करना है, नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद करना है। धोतिर बस्ती तथा नेति स्त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाती शेतानी षटकर्माणि प्रत्यक्षते। यानी धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली एवं कपाल भाती, ये 6 शोधन क्रिया होती है। कितने होती है, 6 शोधन क्रिया बताई गई है, ओके। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, अलग से मैंने बनाया है षटकर्म, है ना, षटकर्म, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, 6 क्रिया, ओके डन, क्लियर। 6 क्रिया याद है आप सभी को। अब 6 क्रिया के बारे में सबसे पहले धोती बताया गया है, तो धोती के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले धोती की विधि देखेंगे, धोती में कितना धोती लंबा होना चाहिए, उसको हमको किस तरीके से ग्रहण करना चाहिए और उससे क्या क्या लाभ होते हैं, ये चीजें हम लोग धोती में पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से आप लोग बाकी सभी क्रिया में समझ लेना है, ओके। अब देखिए 23 नंबर श्लोक में कहा गया है कि शरीर को शुद्ध करने वाली तथा आश्चर्यजनक फल देने वाली यह 6 क्रिया गोपनीय रखनी चाहिए, इसलिए योगी राजों द्वारा इन्हें बहुत महत्व दिया गया। गोपनीय यानी गुप्त रखना है, जो भी हम क्रिया का अभ्यास करते हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है, इसको ऐसे यूं ही नहीं प्रदर्शित करना चाहिए, उसको क्या रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। गुप्त बोला जाता है ना, गुप्त रखने से क्या होता है, शक्तिशाली होती है, शक्तिशाली होती है। और गुप्त नहीं रखेंगे तो क्या होगा, बताइए, बताइए। हीन होगा, हीन हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगी, शक्तिहीन हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसलिए गुप्त रखने के लिए बोला जाता है। अब देखिए सबसे पहले मैंने कहा था कि धोती, धोती के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर दिख रहा है आप सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो 24 नंबर श्लोक में धोती के बारे में बताया गया। कितने नंबर श्लोक में, 24 नंबर। चतुरंग चतुरंग गुल विस्तारम, चतुरंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम गुरुपदिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्रम शने ग्रसेत पुनः प्रत्याहार रेच उदितम धोती कर्म तत्। यानी कि चतुरंग गुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम आयतम, 4 अंगुल चौड़ा धोती कैसा होना चाहिए भाई, 4 अंगुल
चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। और 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा, हस्त पंचदशायत, हस्त यानी हाथ, पंच यानी पंचदश यानी 15, आयतम लंबा, लंबा बताया गया है 15 हाथ, ठीक है। और चौड़ा जो बताया गया है वो कितना बताया गया है, वो है 4 अंगुल। ओके, इस तरीके से यहाँ पर जो आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, ठीक है, 15 हाथ लंबा और 4 अंगुल चौड़ा, ये हमारा धोती होना चाहिए, धोती के लिए। अब जल में भिगोकर गुरु के निर्देश के अनुसार धीरे धीरे निगलना चाहिए। तो इसको क्या करना है, जल में भिगाना है, यानी गीला करना है इसको, और फिर गुरु के सामने जो गुरु जैसे निर्देश करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, वैसे वैसे हमें क्या करना है, धोती को अंदर प्रवेश करना है मुख के द्वारा, ठीक है। गुरु निर्देश के अनुसार धीरे धीरे निकलना चाहिए और पुनः इसे धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए, और पुनः क्या करना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। इसको बोला गया है धोती। सिंपल यही बताया गया, ठीक है। अब इससे लाभ बताए गए, क्या बताया गया है, लाभ बताया गया। क्या क्या लाभ होता है, तो देखिए ये भी श्लोक आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद करना आपको, लाभ वाले श्लोक को। काश श्वास स्पृह पुष्टम कपरोगाश्च विशंति ही धोती कर्म प्रभावेन प्रयांत एवं न संशय। यानी कि धोती क्रिया के फल स्वरूप काश यानी होता है खांसी, दमा श्वास यानी होता है दमा, और प्लीह यानी स्प्लीन यानी तिल्ली, कुष्ठ यानी जो स्किन डिजीज जो होते हैं हमारे, कुष्ठ कुष्ठ रोग, और कफ रोगाश्य विशंति, 20 प्रकार के कफ रोग, जैसे हम आप लोगों को पता होगा ना, वात, पित्त और कफ, ठीक है। इस प्रकार से ये त्रिदोष में कहा जाता है, इसको त्रिदोष कहा जाता है, त्रिदोष, ठीक, त्रिदोष। अब वात संबंधित जो रोग होते हैं वो 80 प्रकार के होते हैं, पित्त संबंधित जो रोग होते हैं वो 40 प्रकार से होते हैं, और कफ संबंधित जो होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये आयुर्वेद में कहा जाता है, आयुर्वेद में कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कफ संबंधित जो होते हैं वो 20 प्रकार के रोग होते हैं, 20 प्रकार के क्या होंगे, रोग होते हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो काश, वास, प्लीह, कुष्ठ और कफ 20 प्रकार के रोग, तो ये 20 प्रकार के जो रोग होंगे वो बैलेंस में आएंगे, यानी 5 लाभ बताए गए यहाँ पर। पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं हम लोग धोती कर्म के लाभ। काश खांसी, श्वास संबंधित यानी दमा, प्लीह यानी स्प्लीन यानी तिल्ली, कुष्ठ संबंधित रोग यानी स्किन डिजीज, और कफ विशंति यानी 20 प्रकार के कफ रोग क्या होंगे, दूर होते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर धोती में ही, धोती के बाद जो वर्णन किया गया है यहाँ पर गजकर्णी, लेकिन श्लोक में ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिलता है, मतलब सॉरी षट कर्म में इसको ऐसे डायरेक्ट रूप से नहीं दिया गया, धोती के अंतर्गत ही लिया जाएगा इसको भी, ठीक है। जैसे आप हिरण संहिता में पढ़ेंगे ना धोती, तो ये भी धोती के अंतर्गत ही आता है, जैसे वमन वगैरह, ठीक है। तो वमन जैसा ही है, देखिए ध्यान रखिए, गजकर्णी। ओके, तो गजकर्णी के लिए क्या कहा गया है, 26 नंबर श्लोक में, क्रमश नाड़ी समूह पर नियंत्रण पाकर, यानी नाड़ियों पर नियंत्रित पाकर साधक गण अपान वायु को ऊपर उठाकर, साधक गण क्या करता है, जो अपान वायु होता है, नीचे होता है ना अपान वायु, मूला स्थान में कहा जाता है, मूला, ठीक है, मूल स्थान में कहा जाता है, तो उसको ऊपर उठाकर कंठ नाली में लाकर, यानी कंठ नली में लाकर यहाँ तक ले आकर उदर स्थित पदार्थों, यानी जब पेट में जो उदर स्थित पदार्थ होते हैं, अन्न जल आदि टीसी जो होते हैं, उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। हठयोग के जानकारी से गज करनी कहा गया, गज करनी, ठीक है, गज करनी। अब आप लोगों को गज करनी पढ़ने के लिए आपको हट रत्नावली मिलेगी, हट रत्नावली में गुरु गज करनी और गज करनी, ठीक है, गज करनी और गुरु गज करनी, इस प्रकार से दो प्रकार से देखने में आता है। ओके, गज करने के 2 टाइप्स देखने में आते हैं। तो इस तरीके से क्या करना है, बाहर वमन कर लेना है पदार्थों को, ठीक है। हमारे जो अपान वायु होता है उसको कंठ नाली तक ले आकर, उसके बाद जो अपने पेट में जो भी अन्न वगैरह है, जल वगैरह है, उसको क्या करना है, बाहर निकालना है, इसी को गज करना है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके,
डन। सर 2-3 बार याद रखना धोती कर्म के लाभ। ये लाइन तो आपको याद होनी चाहिए। सर काश श्वास प्रिय कुष्ठम कपरोगाश्च विशन्ति, काश श्वास प्रिय कुष्ठम कपरोगाश्च विशन्ति, काश श्वास प्रिय कुष्ठ कपरोगाश्च विशन्ति। इस तरीके से। हाँ बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये जो धोती क्रिया ऊपर लिखी है, मतलब 24वां श्लोक है, उसमें जब हम कपड़े को निगल लेते हैं उसके बाद कोई क्रिया की जाती है ना, वो पेट में कपड़े को घुमाने के लिए। देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया, प्रैक्टिकल में कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, गुरु के अनुसार वो आप लोग चीजें कर सकती है। तो सर मतलब जैसे अगर तो क्वेश्चन ऐसे पूछे हट प्रतिपिका से, अगर क्वेश्चन आए ऑप्शन रहे हो किया जाता है या नहीं, तो हम नहीं पे लगाएंगे ना उसको। नहीं पर लगाए, नहीं। जी सर धन्यवाद। मैं आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल क्यों नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल भी बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पर धोती क्रिया ऐसे ही की जाती है, प्रैक्टिकल में जैसे करते हैं वैसे की जाती है। ठीक है, अब आप बताइए धोती क्रिया एकदम से ऐसे भी नहीं कर सकते ना, उसका प्रोसेस पहले एक दिन भी होता है, ये पता है ना आप लोग को। हल्का कुछ खाना पड़ता यस सर। है ना। तो अब इसमें कुछ ऐसा बोला नहीं गया है, लेकिन वो रहेगा। ऐसा नहीं कि बोला नहीं गया इसका मतलब कि हटा प्रतियोगिता में दिया नहीं गया है, नहीं नहीं, गुरु शब्द यूज किया गया है ना, तो गुरु के अकॉर्डिंग। ओके जी, गुरु यस सर बताएगा। धन्यवाद। इसलिए मैं ज्यादा चीजें प्रैक्टिकल की यहाँ नहीं शो करता हूँ, जैसे किया जाता है प्रैक्टिकल ऐसे नॉर्मल है। ठीक है, अब मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ पता है ना आप लोग को, क्योंकि फिर वही चीज आपके दिमाग में छप जाएगी, बोलेंगे सर तो बताया था, क्लिक हो गया एग्जाम में, फिर वो लगा देंगे। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा चीज नहीं शो कर रहा हूँ, जो चीज एज इट इज दी गई है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, जब प्रैक्टिकल 10 यूनिट नंबर 10 आएगा उसमें प्रैक्टिकल में बताया जाएगा, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल के तरीके से बताया जाएगा। ओके, तो वहां पर दिया गया है, तो उस पर आप उसमें आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाएगा। चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं यस ना। सर नहीं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, कुछ बहुत बढ़िया, क्लियर है ये। 25 नंबर तो याद रखना है सूत्र को, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अब। अभी हम लोग बस्ती बस्ती क्रिया, ठीक है, धोती देख लिया, अब बस्ती देखते हैं। चलो देखिए, बस्ती के लिए क्या कहा जाता है, बस्ती आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस्ती का एक ही प्रकार बताया गया है। ठीक है, एक ही प्रकार बताया गया, लेकिन घेरन संहिता में आप देखेंगे तो वहां पर 2 प्रकार बताया जाता है ना। हठ रत्नावली में आप देखेंगे तो वहां पर भी 2 प्रकार बताया जाता है। ओके, तो बस्ती के लिए कहा गया है कि नाभि दग्न जले पायु न्यस्त पायु न्यस्तना लो उत्कटासन आधाराकुचन कुरिया शालनम बस्ती कर्म तत्। यानी नाभि पर्यंत जल में स्थित गुदा में एक नली डालकर, यानी पायु न्यस्त नाले उत्कटासन, गुदा में एक नली डालकर उत्कटासन करते हुए साधक गुदा का संकोचन कर और धोए, इसे बस्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी गुदा आधार आकुंचन, यानी गुदा का आकुंचन करना है। ठीक है, इसको क्या बोला गया है, बस्ती क्रिया बोला गया। यानी इस तरीके से जो आप लोग को पिक्चर दिख रहा है उस तरीके से उत्कट आसन में आना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रहेगा नाभि तक जल भरा रहेगा, यहाँ नाभि तक जल भरा रहेगा, और यहाँ पर जो गुदा प्रदेश में क्या है, जैसे यहाँ पर जो बाहर दिख रहा होगा नली, ठीक है, तो इस तरीके से समझ लीजिए कि नली डालना है। ठीक है, गुदा में एक नली डालना है, और उस नली के द्वारा क्या करना है, पानी को अंदर खींचना है। पानी को क्या करना है, अंदर खींचना है, यानी आकुचन करना है गुदा का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, खींचेंगे तो क्या होगा, पानी अंदर आएगा। पानी अंदर आएगा तो उस पानी से क्या करेंगे, यानी गुदा प्रदेश को क्या होता है, ये जो गुदा दिख रहा है बड़ी आंत का जो प्रदेश होता है वो क्या होता है, साफ होता है। ओके जी, तो उत्कटासन जल बस्ती, ये जो बस्ती है ये जल बस्ती में आएगी, और उत्कटासन करना है, और गुदा का यहाँ पर आकुचन किया जाता है। ठीक है, नली डालकर, सिंपल, क्लियर है।
अब इससे लाभ जो बताया गया है, लाभ बताया गया है कि गुल्म प्लीह उदरम चापी वात पीत कफो भवाहा बस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामया। यानी बस्ती क्रिया के अभ्यास के फल स्वरूप गुल्म यानी वायु गोला होता है जो पेट में, पेट फूला फूला सा होना, ठीक है, पित्तवात की वजह से जो होता है। प्लीह का मतलब होता है स्प्लीन, स्प्लीन से संबंधित रोग होता है। तिल्ली, स्प्लीन से संबंधित क्या होता है, रोग होता है। प्लीह बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं उसको, स्प्लीन बोलते हैं ना। उदर यानी उदर यानी उदर यानी उदर से संबंधित रोग, यानी पेट से संबंधित रोग, यानी जैसे कि छोटी आंत, जैसे कि छोटी आंत बड़ी आंत से संबंधित, ठीक है। जो वहां पर जो जल से संबंधित जो रोग होते हैं तो इसको कनेक्ट किया जाता है जल से संबंधित है, ठीक है। उदर आजल, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, जलोदर, जल संबंधित रोग जो उदर में जो होते हैं, ठीक है। गुल्म प्लिय उदर, वात पित्त कफ संबंधित रोग दूर होते हैं, ठीक है। गुल्म यहाँ पर चार्ट में दिख रहा हुआ, प्लीह, उदर और त्रिदोष, ठीक है, ये चार रोग दूर होते हैं। उसके बाद धात्वी इंद्रियांतकरण प्रसादम द्वायच कांतिम दहन प्रदीप्तिम अशेष दोषोपचयम निहिन्याद्यभ्यस्यमानम जलबस्ती कर्म। यानी कि जलबस्ती क्रिया का अभ्यास त्रिदोष को तो पूर्णतः दूर करता ही करता है। धातु इंद्रिय अंतकरण की प्रसन्नता, धात्वी इंद्रियांतकरण प्रसादनम, ठीक है, ये लाइन ध्यान रखना आप लोग। धातु इंद्रियो अंतकरण की क्या करता है, प्रसन्नता करता है। और कांति, शरीर में क्या होती है, चमक आती है। दहन प्रदीप्ति यानी अग्नि क्या होती है, प्रज्वलित होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, धात्वी इंद्रियांतकरण प्रसादनम, कांति और दहन प्रदीप्ति, ठीक है। इस तरीके से बस्ती कर्म के लाभ बताए गए। गुल्म, प्लीह, उदर, त्रिदोष, धातु इंद्रिय अंतकरण प्रसादनम, कांति और दहन प्रदीप्तम, ठीक है। इस तरीके से 7 लाभ यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है, ठीक है। आप लोग को पता है गुल्म यानी मैंने बताया था आप लोग को वायु गोला, प्ली यानी स्प्लीन, उदर यानी जल, जलोदर यानी जल से संबंधित रोग, त्रिदोष यानी वात पित्त कफ, 80, 40 और 20 प्रकार के जो रोग होते हैं उसको बैलेंस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बस्ती। और हमारे धातु, सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु हो गए। इंद्रिय जैसे कि चक्षु, श्रोत, कर्ण, चक्षु, श्रोत, रसना, घ्राण और त्वक, ठीक है। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय। वाक, पानी, पाद यानी पेट, पाक पानी पाद, पायु यानी गुदा, उपस्थ यानी जनेन्द्रिय, स्पेनिस, ठीक है। इस प्रकार से ये 5 कर्मेंद्रिय और एक मन, ठीक है। लेकिन ये 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय को इसमें नोट डाउन करेंगे। और अंतकरण यानी मन बुद्धि अहंकार ले सकते हैं, मन बुद्धि अहंकार, अहंकार, ठीक। मन बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य, ये आपका हट रत्नावली में मिलेगा, ठीक है। और मन बुद्धि अहंकार हम लोग ले सकते हैं, ओके जी। या फिर मन इंद्रियों में भी इंक्लूड किया जाता है सांख्य दर्शन में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और कांति आती है, चमक आती है शरीर पर, और अग्नि प्रदीप्त होती है। क्लियर, ओके। मेघा जी। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी सर तिल्ली रोग क्या होता है, जैसे प्लीहा स्प्लीन बोल रहे हैं ना, तो समझ में नहीं आ रहा। उसी को बोला जाता है, उसी को हिंदी में बोला जाता है तिल्ली। हिंदी में इसका हिंदी अनुवाद है ये वाला जो है वो, ठीक है। ये संस्कृत है, प्लीहा, तिल्ली इसका हिंदी अनुवाद है, ठीक है। स्प्लीन याद रख लेना, ठीक है।
अगला चलते हैं अब अगली क्रिया पर। अगली क्रिया हमारी है नेति। कौन सी है? नेति। तो नैतिक के लिए बताया गया विधि देखिए। सूत्रम वितस्ति सुसिद्धम नासानाले प्रवेशयेत् मुखार्निर् मुखार्निर्गमयेत् शेषा नेति ही सिद्धेर निर्द्यते। ठीक है, यानी चिकनी और लगभग 9 इंच लंबी। सूत्रम वितस्ति का मतलब होता है सूत्र, ठीक है, और वितस्ति होता है 9 इंच। कितना होता है? 9 इंच। ठीक है, 12 अंगुल। 9 इंच को हम क्या करते हैं? 12 अंगुल में डिवाइड करते हैं, 12 अंगुल। ठीक है, 9 इंच 12 अंगुल। सूत्र को नासिका में डालकर उसे मुख से बाहर निकालने, इसे ही योगजन नेति कहते हैं। आप लोग जैसे नेति करते हैं ना, तो सूत्र को क्या किया जाता है? एक नासिका से प्रवेश करके, जैसे आप लोग पिक्चर में देख रहे हो, एक नाक से प्रवेश किया गया है सूत्र को, और दूसरे नाक से क्या किया गया है? सॉरी, एक नाक से प्रवेश किया गया है और मुख से क्या किया गया है? बाहर निकाला गया है। ठीक है, यानी 9 इंच का सूत्र लेना है, एक नाक से प्रवेश करना है और मुख से बाहर निकालना है। इसी को नेति क्रिया कहा जाता है। ओके, क्लियर? नेति की लंबाई पूछी जाएगी तो 9 इंच याद रखना है, 9 इंच। ओके, विधि याद हो गई आप लोगों को? बिल्कुल सिंपल है सर। यस सर। अब लाभ देखते हैं। लाभ देखिए यहाँ पर कि नेति का अभ्यास हम लोग करेंगे तो कहा गया कि कपाल शोधिनी चेव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, कपाल शोधनी चेव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, जर्तु ऊर्ध्व जात रोगांग नेति राशु नियंती च। यानी कि यह नेति क्रिया कपाल प्रदेश यानी कपाल शोधिनी चेव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, यानी दिव्य यानी दृष्टि प्रदान करती है, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, और स्कंद प्रदेश से ऊपर होने वाले रोग समूह को शीघ्र नष्ट करती है। यानी स्कंद यानी जर्तु ऊर्ध्व रोग, जर्तु ऊर्ध्व जात रोग तो क्या करती है? दूर करती है। जर्तु ऊर्ध्व जतु शत्रु ऊर्ध्व, ठीक है, यहाँ से कंधे के ऊपर से जो रोग होंगे वो दूर करते हैं। जैसे कि हमारा जो कफ भी आएगा इसमें, यानी आंख संबंधित, कान संबंधित, नाक संबंधित, ठीक है, और गले संबंधित, ये क्या होंगे? रोग दूर होंगे नेति से। टीएनपी, ठीक है, चलिए। तो ये ऊपर जो कंधे के ऊपर से जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। ये तो हो गया जर्तु ऊर्ध्व जात रोग। और कपाल की शुद्धि होती है और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। याद रहेगा, कपाल शोधित, दिव्य दृष्टि और जर्तु ऊर्ध्व जात रोग, 3 ही लाभ बता के नीति में। ओके, इन्हें कुछ कहना है? नहीं ना? 3 लाभ जो बताए, कपाल शोधिनी, दिव्य दृष्टि, जर्तु ऊर्ध्व जात रोग, जर्तु ऊर्ध्व जात रोग, जर्तु ऊर्ध्व जात रोग, कपाल शोधिनी, दिव्य दृष्टि, जर्तु ऊर्ध्व जात रोग। ठीक है, इंच कितना बोला गया? 9 इंच बोला गया है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे की जो शुद्धि क्रिया है उसके बारे में देखते हैं। तो आगे जो हमारा त्राटक, 14 नंबर क्या है? धोती बस्ती नेति, धोती बस्ती नेति त्राटक आएगा। ठीक है, इसमें क्रम जो होगा घेरन संहिता के में चेंज होगा। ठीक है, तो त्राटक आएगा। त्राटक के लिए कहा गया है कि निरीक्षेणी चल दृश्य सूक्ष्म लक्ष्यम समाहित अश्रु संपाद पर्यंतम आचार्य त्राटकम स्मृतम। यानी स्थिर दृष्टि से किसी सूक्ष्म लक्ष्य को स्थिर दृष्टि से, निरीक्षेणी चल दृश्य, स्थिर दृष्टि से सूक्ष्म लक्ष्य, यानी सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र होकर तब तक देखना चाहिए जब तक कि आंखों से आंसू बाहर ना आ जाए। अश्रु संपात पर्यंतम, अश्रु संपात पर्यंतम यानी आंख से आंसू बाहर ना आ जाए तब तक देखना है। इसी को आचार्य लोगों ने त्राटक कहा गया। ठीक है, किसी सूक्ष्म वस्तु को क्या करना है? अश्रु निकलने तक देखते रहना है।
अब यहाँ पर कोई भी सूक्ष्म वस्तु बताई गई है, ठीक है, कोई भी अपनी बिंदु ले सकते हो, ठीक है, उस पर देखते रहना जब तक आंसू ना निकले। उसी को क्या बोला गया, त्राटक बोला, सिंपल वर्ड में, ठीक है। अब त्राटक के लिए कहा बताया गया, लाभ बताया गया, लाभ, त्राटक के लाभ जो बताए गए कि मोचनम नेत्र रोगानाम तंद्रादीनाम कपाटकम यत्नतस्त्राटकम गोप्यम यथा हाटक पेटकम। यानी कि मोचनम नेत्र रोगानाम, यानी त्राटक नेत्र रोग को दूर करता है। त्राटक क्या करता है, मोचनम यानी दूर करना नेत्र रोग को, तथा तंद्रा आदि को नहीं आने देता है, ठीक है, आलस्य वगैरह तंद्रा आदि जो होंगे, ठीक है, वो नहीं आने देता, यानी तंद्रादि नाम कपाटकम, ठीक है, नहीं आने देता है। अतः त्राटक को सोने की पेटी के समान महत्व देकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। यानी यत्न त्राटकम गोप्यम, यानी यत्न सोने की तरह, सोने की पिटारी, हाटक का पेटकम पिटारी, सोने की पिटारी की तरह कैसे रखना चाहिए, इसको गुप्त रखना चाहिए। जैसे होता है ना गोल्ड, गोल्ड जो होता है, ठीक है, तो परिवार के लोग क्या करते हैं, सदस्य लोग उसको गुप्त रखते हैं, किसी पेटिका में रखते हैं, किसी बैंक में रखते हैं, यानी गुप्त रखते हैं, बताते नहीं है, ठीक है। पता चल जाएगा तो क्या होगा, चोर लेकर भाग जा सकता है कभी भी, है ना, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भाई इसको तो भाई गुप्त रखना है। तो भाई इसके साथ साथ शुद्धि क्रिया को भी गुप्त रखना है, तो इसी की तुलना बताएगी त्राटक, यानी त्राटक को क्या बोलना है, गुप्त रखना है, ठीक है। जब भी गोल्ड सामने आएगा तो त्राटक भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बताया गया है यहाँ पर, देखिए त्राटक के जो लाभ है, नेत्र रोग दूर होता है और तंद्रा रोग दूर होता है, ठीक है। और त्राटक की जो महत्ता बताई गई, हाटक पेटकम, यानी रत्न की, यहाँ पर रत्न, यहाँ पर यत्न त्राटकम, यानी रत्न की पिटारी की तरह इसको गुप्त रखना चाहिए। ओके, क्लियर। ये एक बार पढ़ लोगे श्लोक वगैरह, और एक बार इसको देख लोगे, और आईने के सामने एक बार बिना देखते हुए रिवाइज कर लोगे, तो याद हो जाएगा सारी चीजें, नो डाउट। क्लियर। अगली शुद्धि क्रिया देखते हैं अभी। देखिए अगली है नौली, नौली क्रिया। तो नौली क्रिया आप सभी को पता है, नौली क्रिया, नौली क्रिया के बारे में देखते हैं। अमंदावर्त वेगेन तुंदम सव्याप सव्यतः, इसको ये लेते हैं, नतासो भ्रामयेत देशा नौली ही सिद्धे प्रचक्षते। यानी कि कंधे को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर तीव्र गति वाले भंवर के समान, अमंदवर्त वेगेन तुंदम, ठीक है, तीव्र गति वाले भंवर के समान उदर को दाहिने, उदर को दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने और घुमाना चाहिए। सिद्धों के द्वारा इसे ही नौली कहा जाता है। यानी कहा गया कि दाहिने से बाएं, ठीक है, ये हमारा दाया है, ठीक है, ये दाया, दाया से बाया मोरल टर्न, दाया से बाया इस तरीके से घुमाना है। और फिर बाया, यानी ये बाया है तो दाया से बाया हो गया, और फिर बाया से दाया, बाया से दाया, इस तरीके से घुमाने से नौली क्रिया कहा जाता है इसको, ठीक है। क्या कहा जाता है, नौली क्रिया कहा जाता है। तो कंधे को थोड़ा झुका दिया है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे दंड स्थिति में भी कर सकते हैं ना, और बैठक स्थिति में भी नौली क्रिया किया जा सकता है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कंधे के लिए क्या बताएंगे। अब इसमें लाभ जो बताया गया है, देखिए, मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संधायिका आनंद करी सदैव अशेष दोषामय शोषणी च हटक क्रिया मौलिरियम च नौली। यानी सदा सर्वदा आनंद देने वाली, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अर्थ बताते जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मंदाग्नि संदीपन, ठीक है, देखिए मंदाग्नि संदीपन, यानी जो मंद अग्नि को क्या करती है, प्रज्वलित करती है, नौली। पाचना
संधायिका, पाचना संधायिका, पाचन आदि संधायिका यानी पाचन आदि संधायिका यानी पाचन जो क्रिया को क्या करती है, पाचन क्रिया को तेज करती है। आनंदकारी, आनंदकारी सदैव, सदैव आनंदकारी यानी सदैव आनंद देने वाली होती है। मंदाग्नि को प्रज्वलित करने वाली, पाचन क्रिया को तेज करने वाली और सदा आनंद देने वाली, ये नौली क्रिया होती है। अशेष दोषामय शोषणी यानी कि होता है अशेष दोषा, दोष आमयी शोषणी यानी अशेष यानी रोग दूर करती है। क्या करते हैं, रोग। अशेष दोष, आम संबंधित जो रोग होते हैं, आम संबंधित है ना, आम कहा गया ना, क्वेश्चन आ सकता है आम संबंधित दोष, तो आम संबंधित दोष जो होते हैं वो दूर करते हैं नवली क्रिया। ठीक है। और विविध दोष, ये दोष दूर होते हैं विविध आम संबंधित, इसीलिए इसे हटक क्रियाओं में श्रेष्ठ कहा गया है, श्रेष्ठ। ठीक है। हटक क्रिया मौलिरियम च नौली यानी श्रेष्ठ कहा गया है, हटक क्रियाओं में नौली को श्रेष्ठ कहा गया। ठीक है। ये लाभ है 1 2 3 4 और ये महत्ता बताया कि श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, क्लियर। विधि इससे समझना है, लाभ इससे समझना है, महत्ता इससे समझना है, क्लियर होगा श्लोक का। अब श्लोक में ऐसी कोई चीज नहीं बताई गई जहाँ पर मैं यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया हो। सर ये अशेष दोषामयोषणी जो है इसका अर्थ एक बार फिर बताएंगे। देखिए, अशेष दोष आमय शोषण, आमय है यहाँ पर। ठीक है। अशेष यानी अशेष दोष यानी आमय संबंधी जो दोष होंगे ना वो शोषण यानी दूर करती है, शोषण यानी दूर करती है। ओके। ओके जी। आमय का अर्थ क्या है सर? आमय आम यानी पेट, पेट संबंधित, आम संबंधित, पेट संबंधित आम। ठीक है सर। यहाँ पर ऐसा कहेंगे ना, अशेष दोष यानी अशेष यानी सभी, दोष यानी त्रिदोषों में जो असंतुलन होता है, तो आमय का मतलब है होने वाले रोग। त्रिदोषों के असंतुलन से होने वाले जो रोग हैं, शोषण यानी समाप्त करने वाली है। अशेष दोष जी, अशेष यानी सभी त्रिदोष जो है, त्रिदोषों के असंतुलन से जो होने वाले सभी दोष, होने वाले, आमय यानी होने वाले। देखिए, विविध दोष तथा रोगों को नष्ट करते हैं, यहाँ पर ये चीज बताएगी, व्याख्या देखा जाएगा तो। ठीक है, व्याख्या देखा जाएगा तो विशेष दोष, ठीक है, विविध दोष। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 3 शब्द है ना, यहाँ पर 3 शब्द है, अशेष दोष आमय शोषणी। ठीक है, 3 शब्द है। शोषण यानी दूर करना होता है। ठीक है। अशेष यानी सभी दोष, तो चलो ठीक है, त्रिदोष संबंधित आ जाएगा, सभी दोष इसमें, वात पित्त कफ, लेकिन त्रिदोष यहाँ पर इनडायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। आमय इसलिए मैंने बोला कि ये पेट से संबंधित क्रिया होती है। किससे संबंधित होती है? पेट से संबंधित क्रिया होती है आमय। ठीक है। तो इससे संबंधित जो रोग होंगे, दोष होंगे, सभी दोष इससे संबंधित जो विकार होंगे वो दूर होंगे। ठीक है। त्रिदोष अभी इसमें आप जोड़ दोगे ना तो फिर दिक्कत आएगा। ठीक है। अब त्रिदोष में तो सारे दोष आ जाएंगे, लेकिन त्रिदोष शब्द यूज नहीं कर सकते, सभी दोष यूज कर सकते, लेकिन इससे संबंधित, आम संबंधित। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखिए कपालभाति, 6वें नंबर की जो क्रिया होती है वो कपालभाति होती है। क्या होती है? कपालभाति। कपालभाति के लिए कहा गया है, भस्त्रावलोकारस्य रेच पुरो संभ्रमो कपालभातिर्विख्याता कपदोष विशोषण। ये भी याद रखना है आपको सूत्र, श्लोक। ठीक है। तो भस्त्रावलोकारस्य यानी लोहार की दोकनी की समान शीघ्रता से रेचक और पूरक करने से कपालभाति होती। तो रेचक भी है, पूरक भी है, एक्सलेशन भी है और क्या इनहेलेशन भी है। ठीक है। तो पूरक और रेचक दोनों आएंगे, इसी को कपालभाति कहा जाता है। और यह कफ दोष विशोषणी यानी कफ रोग को नष्ट करती है। देखिए, अब यहाँ पर दोष का मतलब रोग शब्द यूज किया गया है। ठीक है।
कफ रोग को नष्ट करने वाली होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर त्रिदोष शब्द यूज नहीं किया मैंने। दोष तथा रोग, तो रोग शब्द यहाँ पर यूज किया गया। ठीक है, तो कहा गया है ना, लोहार जैसे कि जो अपना आकार बनाता है, जो लोहकार हो जो होता है, ठीक है, लोहे पर प्रहार करके जो आवाज निकलता है, जो आकार बनाता है उसमें, ठीक है, जैसे आवाज निकलता है वैसे तेजी से श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। ठीक है, लोहार की दोखनी के समान शीघ्रता से रेचक करेंगे और पूरक करेंगे, रेचक करेंगे और पूरक करेंगे। ठीक है, रेचक करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर। रेचक करेंगे तो पेट अंदर की तरफ होगा, और पूरक करेंगे तो पेट क्या होगा, पेट फूलेगा बाहर की तरफ। ठीक है, कपालभाति के अभ्यास से कफ दोष दूर होते हैं। क्लियर है एवरीवन? यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? सर इसमें एक डाउट है, इसमें उदर का तो नहीं बोला गया है श्लोक में, तो एक बार समझा दीजिएगा सर फिर से। किसमें श्लोक में? इसमें 35 नंबर में। सर कपालभाति में सर। अच्छा, कपालभाति में। यस सर। कपालभाति में क्या उदर का? लोहार की दोकनी के समान शीघ्रता से रेचक करे, मतलब रेचक और पूरक करने से कपालभाति होती है। ठीक है, अब बताइए, रेचक करेंगे पूरक करेंगे, जैसे आप लोग प्राणायाम करते हो, ठीक है, तो पेट संबंधित क्रिया होनी चाहिए। पेट संबंधित क्रिया क्यों होनी चाहिए? जैसे आप लोग किए होंगे स्टार्टिंग में, जब पूरक करते हो तो पेट क्या होता है, अंदर होता है ना, स्टार्टिंग में करते हो तो, बराबर है, अंदर होता है। और रेचक करते हो तो, रेचक करते हो तो पेट क्या होता है, बाहर निकलता है, बाहर आता है। अब समझ लीजिए, रेचक कर रहे हैं तो पेट बाहर निकल रहा है। ठीक है, पूरक करते हैं तो लंग्स क्या होंगे हमारे, पूरक में क्या होंगे, लंग्स हमारे पूरक में क्या होंगे, बोलेंगे ना, ऑक्सीजन भरेगा सर। ऑक्सीजन भरेगा, मतलब लंग्स फूलेंगे, लंग्स फूलेंगे तो जो हमारा लंग्स फूलेंगे तो लंग्स के नीचे जो होता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डायफ्राम। डायफ्राम क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा ना, तो पेट फूल जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, फूलेगा तो पेट फूलना चाहिए ना, फूलना चाहिए, लेकिन होता नहीं। ठीक है, पेट फूलना चाहिए जब श्वास भरते तो रेचक करते तो डायफ्राम ऊपर की तरफ होगा और पेट अंदर होगा। ठीक है ना, श्वास छोड़ने के बाद तो पेट अंदर होगा और डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, यह प्रोसेस होता है। ओके, तो यही प्रोसेस इसमें लागू होगा। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा बचा है, लेकिन मैं इसको नहीं अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को। बस हो गया ये तो षटकर्म, ये नॉर्मल है। आगे वाला जो है उसके बाद 36 नंबर के बाद सर कपालभाति का सिर्फ एक ही श्लोक है इसके अंदर, उसी में ही लाभ भी आ गया और अर्थ भी उसी में ही आ गया 36 में। हाँ, एक ही है, ठीक है, देखिए एक ही बताया गया है उसमें। अब यहाँ पर जो षटकर्म के बारे में बताया गया, लेकिन थोड़ा सा ये बाद में बताऊंगा, ये नॉर्मल है, बस एक लाइन में पढ़ना है। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ लगे तो। अब इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना क्या क्या आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से गुजरना है। मोटापा कफ संबंधित रोग तथा मल आदि का षटक्रिया द्वारा निवारण कर तब प्राणायाम करना चाहिए, इससे प्राणायाम अनायास ही सिद्ध होता है। यानी मोटापा और कफ संबंधित रोग दूर होते हैं। ठीक है, षटकर्म से, जैसे कि शुरू में किया था हम लोगों ने, मतलब पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो दूर होने से प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, इसका निवारण करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए, और इससे प्राणायाम अनायास ही सिद्ध होता है। यानी षटक्रिया का इस तरीके से अभ्यास हो जाएगा तो प्राणायाम भी क्या होगा, अनायास सिद्ध हो जाएगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद केवल प्राणायाम के द्वारा ही सभी प्रकार के मलों की निवृत्ति होती है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। अतः वे अन्य धोती आदि शोधन क्रियाओं का आवश्यक नहीं मानते। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि समझ लीजिए, प्राणायाम भी आप करोगे ना तो भी जो रोग होंगे वो दूर हो जाएंगे, तो आपको षटकर्म करने की जरूरत नहीं है। यह अन्य आचार्यों का भी इस तरीके से मत है। ठीक है, ये कहा गया हठ प्रदीपिका में, जैसे कि सात्माराम जो लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राणायाम की ओर महत्ता श्रेष्ठ करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देवता भी काल यानी मृत्यु के भय से प्राणायाम के अभ्यास में लगे रहते हैं, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यानी काल को विजय प्राप्त करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्मा आदि देवता भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ठीक है,
40 नंबर श्लोक में कहा गया कि जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, जब तक चित्त शांत है, जब तक दृष्टि भ्रूमध्य में लगी है, तब तक मृत्यु का भय कैसा। यानी शरीर में वायु निरुद्ध है, यानी वायु सुषुम्ना में प्रवाहित हो गया, कंट्रोल में आ गया, निरुद्ध है। चित्त शांत हो गया, वायु निरुद्ध हो गया मतलब चित्त शांत हो गया। आप लोग का दूसरे श्लोक से कनेक्ट हो रहा है, चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत, है ना। जब तक दृष्टि भूमध्य में लगी हुई है, यानी दृष्टि भूमध्य में है, तब तक मृत्यु का भय नहीं, है ना। फिर है कि विविध 41 नंबर में विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूह के भली प्रकार निर्मल हो जाने पर वायु सुषुम्ना नाड़ी के मुख का भेदन कर उसमें सुखपूर्वक प्रविष्ट होती है। यानी विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूह के भली प्रकार क्या होते हैं, जो मल होते हैं वो दूर हो जाएंगे, तो सुषुम्ना नाड़ी के मुख का जो भेदन कर उसमें सुखपूर्वक प्राण क्या होगा, प्रविष्ट होगा। ओके। और वायु का सुषुम्ना में प्रवेश होने पर मन स्थिरता को प्राप्त होगा, और मन का भली प्रकार स्थिर हो जाने से मनोन्मनी अवस्था प्राप्त होगी। यानी मन क्या होगा, उन्मन हो गया, मन शांत हो जाएगा, ठीक है। मनोन्मनी यानी समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। विधियों के जानकर साधकगण जो जानते हैं इस विधियों को, उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के कुंभक का अभ्यास करते हैं, ठीक है। मनोन्मनी अवस्था के लिए विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करने से विविध सिद्धियां प्राप्त होती है। यानी जो योगीगण जानकार जो लोग होते हैं, उन्मनी अवस्था प्राप्त करने के लिए कुंभक का अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं, कुंभक का अभ्यास करते हैं। अब कुंभक आपको पता है सहित और केवल होता है, सहित और केवल, ठीक है। सहित में देखा जाए तो 8 कुंभक यहाँ पर बताए गए, ठीक है। कुंभक पूछा जाएगा तो 8 कुंभक बताए गए हैं, जो कि इससे क्या होता है, सिद्धि है, यानी लाभ की प्राप्ति होती है, ठीक है। यही बताया गया। तो आगे जो हम लोग देखेंगे तो प्राणायाम के बारे में आएगा। अतः कुंभका भेदा, तो 44 नंबर श्लोक में प्राणायाम बताया गया, 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए थे। सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, ठीक है। इस प्रकार से 8 प्राणायाम बताए गए, जो कि हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। उस समय आपको प्राणायाम की चैप्टर को समझाएंगे आपको, ठीक है। जो हमारा षट कर्म का जो चैप्टर है वो आप लोगों का कवर कर लिया। कल के दिन हम लोगों ने नाड़ी शुद्धि का चैप्टर जो था वो कवर कर लिया। मतलब देखिए, कोई एक चीज पकड़ रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं हम लोग। चाहे छोटा हो तो उसको एक दिन में कवर कर रहे हैं, या थोड़ा सा बड़ा हो तो भी इसको एक दिन में कैसे कवर करना है, ठीक है, वो भी कर रहे हैं। मतलब एक चैप्टर वाइज हम लोग जा रहे हैं, जिससे कि ज्यादा याद रहे और समझ में आए चीजें, है ना।